केजरीवाल के वादे और अरविंद केजरीवाल की सरकार पूरी खोखली है, क्योंकि दिल्ली वालों ने जिसको समझा झाड़ू वाला वो निकला दारू वाला। खड़े हुए हैं, ये कहता है कि मैं बुजुर्गों का बेटा हूं। मैं कहता हूं अरविंद केजरीवाल आप दिल्ली के नालायक बेटे हो, जो बुजुर्गों की पेंशन तक खा गए। जिन हाथों में किताब होनी चाहिए उन हाथों में शराबें देखने को मिल जाती हैं। ये दिल्ली की सच्चाई है कि जो बुलडोजर बाबा का बुलडोजर यूपी में चल रहा है ना, वही बुलडोजर इस दिल्ली के अंदर चलेगा। और मैं बता दूं, जो चुटमैया नेता यहाँ दिल्ली से चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, कैसे लोग, जो ओवैसी जैसे लोग इस दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, जो 15 मिनट की धमकियां देते हैं हमें, उस ओवैसी को भी समझा देता हूं कि अभी तो बेटा चाय वाला है, जिस दिन गाय वाला इस भारत पर राज करेगा ना, सोच लियो तेरा भविष्य क्या होने वाला है। क्योंकि और जरा सा धीरे धरो, यमुना का पानी खोलेगा और राम भक्त के बाद अभी तो कृष्ण भक्त भी डोलेगा। और जिस दिन बैठे योगी बाबा प्रधानमंत्री की कुर्सी पे, हैदराबाद में बैठा ओवैसी भी राधे राधे बोले। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी महिलाओं के लिए एक नई योजना निकाली है, महिला सम्मान योजना, जिसके तहत प्रति माह उन्हें 2100 रुपये मिलने वाले हैं उनके बैंक अकाउंट में। तो उस पर क्या कहना है? ये झूठ बोल रहा हूँ, जगह जगह में जो लेडीज लोगों ने कहा ना ठग रहा हूँ, ये बुद्धू बना रहा हूँ, पागल बना रहा हूँ। ये जो केजरीवाल से सरकार में, जो पंजाब में इनने तो पहली जो चुनाव हुआ था, इसने ये बोला था 1000 रुपया दूंगी। इसने कितना महिला को 1000 रुपया दिया बताओ? 3 साल पहले इनने जो भी है पंजाब में बोला था, नहीं दिया। दिल्ली में भी बोला था 1100 रुपया दूंगी, दिल्ली में भी नहीं दिया। इसने करा क्या काम? रोड सारे सड़क ऐसे ही पड़ी है, कोई काम केजरीवाल नहीं किया। अब जो 2100 करके ये कोई ऊपर से तो कोई ये अपना मर्जी में कर रहा हो, ये काम अपना मर्जी में। कोई सरकार अभी कोई योजना नहीं निकाला, ये अपना मर्जी में कर रहा हो, जो सारे लेडीज को बुद्धू बना रहा हो। कहते हैं जो भी बिल आ रखे हैं पानी के, बिजली के, उन सबको फाड़ करके फेंक दीजिए, जब हमारी सरकार आएगी हम सबको माफ कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, खुद हमारे यहाँ पर 33,000 के बिल आए हुए रुके हुए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। उनकी विधायक के पास में भी जाते हैं, विधायक के भी नहीं सुनते हैं, और बल्कि वो तो खुलेआम बोलते हैं कि मैं आपका ये काम करवा दूंगा, मुझे इतने पैसे दो। और यहाँ तक उनके जो पीए बैठे रहते हैं ना, जो काम करने वाले, वो खुद सीधे मुँह बात नहीं करते, वो कहते हैं इतने पैसे दो, मैं तुम्हारा काम अभी करवा दूंगा। सरेआम रिश्वत मांगते हैं। महिलाओं को 2100 रुपये देने का जो वादा किया गया है, वो कितना लाभकर है? लाभकर तो नहीं है, हानिकारक बहुत होने वाला है। ऐसी कांग्रेस सरकार आने पर दावा करती थी कि 7500 खटाखट देंगे। कितना खटाखट हुआ? वो फटाफट गायब हो गए। सबने देखा है भारत के अंदर। और बाद में क्या निकल के आता है कि हम तो चुनाव हार गए, हमारी सरकार थोड़ी ना बनी। उसी प्रकार से अरविंद केजरीवाल के वादे और अरविंद केजरीवाल की सरकार पूरी खोखली है, क्योंकि दिल्ली वालों ने जिसको समझा झाड़ू वाला वो निकला दारू वाला। जिसने समय समय पे कहा कि मैं यमुना सफाई करवाऊंगा, यमुना जी में डुबकी लगवाऊंगा, यही अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहता है, वही कट्टर बेईमान व्यक्ति लगभग 10 साल से यमुना जी में डुबकी लगवा रहा है। डुबकी कैसी लग रही है? अगर किसी का फादर यमुना जी में डुबकी लगाने जाता है ना, बेचारा गोरा चिट्टा होता है, बाहर निकलता है तो काला होकर निकलता है। वो बच्चा भी कहता है ये तो मेरा पापा नहीं है, तो कोई और है। तो ये दिल्ली की सच्चाई है कि दिल्ली की सड़कों पे पहले गड्ढे दिखाई देते थे, वहाँ पूरी की पूरी सड़क आज के समय में गड्ढों में दिखाई देती है। वही अरविंद केजरीवाल जो कहता था मैं महिलाओं की सुरक्षा करूंगा, और महिलाओं की सुरक्षा ऐसी करते हैं कि दिल्ली की पूर्व महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल जी, उनके साथ मारपीट उनके घर के अंदर ही हो जाती है। जब अरविंद केजरीवाल और उनके जो चुटमैया नेता होते हैं, उनके मुंह में दही जम जाता है, उस टाइम महिला सुरक्षा नहीं होती है। उल्टा जब स्वाति मालीवाल जी आरोप लगा रही होते तो उन्हें भाजपा का एजेंट बोल देते हैं। ये वो लोग हैं जो इनकी सच्चाई को अगर लोगों के सामने लेके आते हैं ना, वो भाजपा का एजेंट हो जाता है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की मानसिकता एक हो गई है कि अगर अरविंद केजरीवाल को जब रात को नींद नहीं आती है ना, तो वो अपनी बीवी से कह देते हैं कि मुझे मोदी जी सोने नहीं दे रहे हैं, मुझे मोदी जी काम नहीं करने दे रहे हैं। लेकिन असल सच्चाई ये है कि जितना दिल्ली को बर्बाद करके 10 साल के अंदर अरविंद केजरीवाल ने रखा है, उसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। ये अरविंद केजरीवाल महिलाओं को तो बर्बाद करा ही करा। 15 रुपए की एक लॉलीपॉप दे दी कि फ्री टिकट कर दी हमने। अगर अरविंद केजरीवाल जी से पूछा जाए कि कितने राशन कार्ड दिल्ली के अंदर आपने बनवा के दिए 10 साल में, आप बता दो। 14.5 लाख से ज्यादा राशन कार्ड इस दिल्ली के अंदर आज भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। ये कहता है कि मैं बुजुर्गों का बेटा हूं। मैं कहता हूं अरविंद केजरीवाल आप दिल्ली के नालायक बेटे हो, जो बुजुर्गों की पेंशन तक खा गए। आप मुझे बताइए कितनी नई पेंशन आपने बना दी? एक बुजुर्गों को सिर्फ एक तीर्थ यात्रा फ्री करवाने से कुछ नहीं होने वाला। इतने बुजुर्ग हमारे सक्षम हैं, अपने माँ बाप को हम भी कहीं ना कहीं तीर्थ यात्रा करवा सकते हैं। आप अपने आप को श्रवण कुमार कहने लग जाते हो। एक वो अवध ओझा पड़बड़गंज से चुनाव लड़ रहा है, जहां से मनीष सिसोदिया अपनी धोती पकड़ के भाग गया और चुनाव लड़ रहा है कहीं और से जाके।
पड़पड़गंज की गली गली से आवाज आ रही है, देखो देखो कौन भागा, मनीष सिसोदिया भागा, मनीष सिसोदिया भागा। वो मनीष सिसोदिया जिसे आतिशी जैसे लोग भारत रत्न देने की बात करते हैं कि जो शिक्षा मंत्री है, शिक्षा क्रांति लेके आए हैं। और शिक्षा क्रांति इस दिल्ली में ऐसी आई कि जहां 12-12 लाख रुपए में कमरे बनने चाहिए थे, वो कमरे विद्यालय के अंदर 35-35, 40-40 लाख रुपए में बनते हैं। ये कट्टर ईमानदार हैं। ये ईमानदारी की इतनी कहीं ना कहीं बातें करते हैं कि महिलाओं की सम्मान की बातें करते हैं, और यही लोग महिलाओं के लिए पिंक ठेके खुलवा देते हैं। ये सम्मान है महिलाओं का। जहाँ सीता अनुसुईया हमारी माताओं को कहा जाता है, वहाँ हमारी माताओं को भी दारू पिलाई दी जाएगी। एक तरफ तो आदमी दारू पी के नालों में पड़े रहते हैं, दूसरी तरफ महिला बड़ी होगी, बच्चे बेचारे लावारिस की तरह भीख मांगेंगे रोडों पे। यही अरविंद केजरीवाल 25 साल की उम्र घटा के 21 साल की उम्र कर देता है दारू खरीदने की। जिन हाथों में किताब होनी चाहिए उन हाथों में शराबें देखने को मिल जाती हैं। ये दिल्ली की सच्चाई है। अरविंद केजरीवाल अब ये बहकावे में तुम्हारे दिल्ली आने वाली नहीं है। दिल्ली की जनता ने मूड बनाया है इस बार कि जो बुलडोजर बाबा का बुलडोजर यूपी में चल रहा है ना, वही बुलडोजर इस दिल्ली के अंदर चलेगा। और मैं बता दूं, जो चुटमैया नेता यहाँ दिल्ली से चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, कैसे लोग, जो ओवैसी जैसे लोग इस दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, जो 15 मिनट की धमकियां देते हैं हमें, उस ओवैसी को भी समझा देता हूं कि अभी तो बेटा चाय वाला है, जिस दिन गाय वाला इस भारत पर राज करेगा ना, सोच लियो तेरा भविष्य क्या होने वाला है। क्योंकि और जरा सा धीरे धरो, यमुना का पानी खोलेगा, और राम भक्त के बाद अभी तो कृष्ण भक्त भी डोलेगा। और जिस दिन बैठे योगी बाबा प्रधानमंत्री की कुर्सी पे, हैदराबाद में बैठा ओवैसी भी राधे राधे बोलेगा। पर इल्जाम ये है कि बीजेपी सरकार ने जो है वो दिल्ली को प्रॉपर्ली नष्ट करके रख दिया है, सुरक्षा व्यवस्था एकदम खत्म कर दी है। सुरक्षा व्यवस्था खत्म कर दी है, इसलिए हमारे मोदी जी यहाँ से 150 मीटर की दूरी पे नई परियोजना के उद्घाटन कर देते हैं। बर्बाद करके रख दिया, इसलिए 4500 करोड़ की परियोजना और गरीब भाइयों को मकाने दे देते हैं हमारे मोदी जी, और ये कहते हैं दिल्ली बर्बाद कर दी। अगर मोदी जी ने दिल्ली बर्बाद कर दी कहीं ना कहीं, तो पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी, जो एक के साथ एक दारू फ्री दी थी, उससे दिल्ली बर्बाद नहीं हुई? विकास हुआ था क्या शराब बेचने से? एक के साथ एक जब दारू बांटी गई, उससे विकास हो रहा था दिल्ली में? कौन सा विकास हो रहा था आप मुझे बता दीजिए। जो हमारी बहन बेटियां कोचिंग सेंटर उस शराब के ठेके के सामने से निकलती, उनके साथ बदतमीजी हुआ करती थी। गुंडागर्दी किसने बढ़ाई? इन शराबियों ने तो बढ़ाई, जो दिन दहाड़े माँ बहनों को गालियां दे रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। और तो और इतने घरों को बर्बाद कर दिया उस शराब ने। किसी माँ के जब बेटा एक्सपायर हुआ ना, उससे जाके उस माँ से दर्द पूछो कि उसका बेटा खोया तो क्या उसने वो करा। किसी छोटे छोटे नन्हे बच्चों से पूछो जो शराब के कारण उसके पिता की मृत्यु हो गई। किसी भाई से पूछो, किसी बहन से पूछो, जब उसका भाई मारा गया तो उसके अब राखी वो किसके हाथों में बांधेगी जाके। ये अरविंद केजरीवाल वो जादूगर है जो बड़े बड़े सपने दिखाता है सबको, लेकिन जब चुनाव जीत के आ जाता है, ही मोदी जी मुझे कुछ नहीं करने दे रहे हैं, इतना ही करता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन दिल्ली की जनता ने पूरा मूड बनाया है इस बार। डबल इंजन की सरकार दिल्ली के अंदर भी आएगी। और जो अरविंद केजरीवाल आरोप लगाते थे कि केंद्र कुछ करने नहीं दे रही है, वही केंद्र इस परियोजनाओं को लेके आएगी इस राजधानी के अंदर। जो राजधानी से हम कहते हैं ना, आज दिल्ली को हम राजधानी बोलते हैं तो बड़ा शर्मिंदगी सी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि हमारी बेइज्जती हो जाती है। कैसे? अबे तुम्हारे राज्य में तो एक के साथ एक दारू फ्री मिलती है, उससे ज्यादा हुआ ही क्या है? तो हम मजाक के पात्र नहीं बनेंगे। दिल्ली की जनता इस बार ऐसा इतिहास रचेगी, ऐसा इतिहास रचेगी, जिस प्रकार से हरियाणा का बेटा कहता था ना अपने आप को कि मैं हरियाणा का बेटा हूँ, उन्हीं हरियाणा वालों ने झाड़ू मार मार के से बाहर फेंक दिया, जा यहाँ तेरी जरूरत नहीं है हमें। इसी प्रकार से इतनी झाड़ुआं पड़ने वाली हैं अरविंद केजरीवाल में। अरविंद केजरीवाल का मोड़ बन जाएगा उसी झाड़ू से। ना केवल महिलाओं के लिए बल्कि अभी बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना भी लागू की गई है, उस पर क्या कहना है? और कहते हैं कि आयुष्मान योजना से मच 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 बेटर है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, जो भारत का बेटा जो अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं कहता, प्रधान सेवक कहता है, उस प्रधान सेवक ने इतनी अच्छी व्यवस्थाएं कर दी थी इस दिल्ली के अंदर, तो उस योजना को क्यों रोका गया? 5 लाख तक का कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य व्यवस्था दी गई थी, उसे दिल्ली की सरकार ने रोक के रखा। और आज संजीवनी योजना कब लेके आती है? जब इनके नीचे से इनकी कुर्सी खींची जा रही है। जब ये हारने पे आ गए तो ऐसी ऐसी योजनाएं लेके आ रहे हैं। इन्हें अरविंद केजरीवाल को अब दिल्ली के अंदर एक हार का डर लग गया है। क्योंकि बुजुर्गों के लिए आज सोच रहे हो, उसे 10 साल पहले सोचते ना। जब बुजुर्ग मारे जा रहे थे लगातार बेचारों को, उन पे मैं यूँ कहता हूँ उनका घर चलाने के लिए पैसे तक नहीं थे, जब तो उनकी पेंशन को खा के तो अपना शीश महल बनवाने में लग गया। जब कोरोना काल में इस दिल्ली के अंदर गैस सिलेंडरों की जरूरत थी ना, जब अरविंद केजरीवाल का मिनिस्टर पता है क्या कर रहा था? अपने घर के अंदर सिलेंडर रख रहा था। नाम भी बता देता हूँ, इमरान हुसैन, खाद्य आपूर्ति मंत्री, जो लॉकडाउन के अंदर अपने घर में स्टॉक करने में रखा हुआ था। और ये लोग कहते थे हमें इतनी ऑक्सीजन चाहिए, इतनी ऑक्सीजन चाहिए। दिल्ली में जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता थी उससे भी 50 गुना ज्यादा ऑक्सीजन इन्होंने मांग ली। दिल्ली में ये कहते हैं हमने स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी कर दी।
स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई है कि मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते बिल्ली और घोड़े सो रहे होते हैं भाई साहब, इंसान की तो बहुत दूर की बात है। और मैं आपको बता दूं, जिन दवाइयों पे प्रतिबंध था, बच्चों को वो दवाई देके बच्चों तक को बीमार कर दिया गया अरविंद केजरीवाल द्वारा। ये अरविंद केजरीवाल की सरकार है। और क्या कहते हैं लोग कि हमने स्वच्छ पानी दिया है। अरे अरविंद केजरीवाल साहब, आपने स्वच्छ पानी क्या कोको कोला पिलाई है? जहाँ लोग बाग साफ जल के लिए जो टंकियां खोलते हैं तो उसमें पानी नहीं निकलता, उसमें काली काली कोको कोला निकलती है, जिससे पी के सब अपने पेट को साफ करने में लगे हुए हैं। डायरिया की सबसे ज़्यादा बीमारी उन झुग्गी बस्तियों में जाकर देखो, जो दिल्लियों से सटे हुए इलाके हैं, जहाँ स्वच्छ पानी की बात करते थे, लेकिन वहाँ काला काला पानी आया। और मैं बता दूं, आज इन्होंने वाकई में किसी के लिए काम कराया ना, तो दिल्ली के अंदर जो घुसपैठी बांग्लादेशी आकर बसे हुए हैं, जो रोहिंग्या बसे हुए हैं, उनके लिए जरूर काम करा है। क्योंकि जितने भी साफ पानी के टैंक करते ना, उनके झुग्गी झोपड़ियों में जाके, उनकी पीर मजारों और मस्जिदों में जाके रहे। हमें कुछ नहीं मिला। आज इन्हें क्या पुजारियों की याद आ गई कि मैं 18,000 दूंगा पुजारियों को? वो मौलवी क्या तेरा फूफा लग रहे थे जिन्हें 42,000 बांट दिए तूने, जब मंदिरों के पुजारी दिखाई नहीं दिए थे? दिल्ली के अंदर पिछले 10 साल में लगभग 225 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ दिया गया। कभी पूछा उन पुजारियों को दर्द कि भाई तुम्हारा मंदिर मैंने तोड़ा, तुम कहाँ रह रहे हो, कहाँ अपना पूजा पाठ कर रहे हो, तुम्हारा घर कैसे चल रहा है? अरे अरविंद केजरीवाल, तू कितनी भी पीपनी बजा ले झूठ की, इस बार तेरी पीपनी दिल्ली की जनता बजाने वाली है, भारतीय जनता पार्टी का वोट बटन दबा दबा के, इससे ज्यादा कुछ नहीं।